रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, रक्षा मंत्री ने कहा। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। तो ऑपरेशन सिंदूर, बता दें कि कल खबर आई कि भारत ने पाकिस्तान पर जो आतंकियों के ठिकाने हैं उन पर हमला किया, जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर था। ऐसे में इसी बीच ये एक और बड़ी जानकारी जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी है, जिनका बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो बता दें कि एक तरफ पाकिस्तान में खौफ है और बौखलाहट है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत बिल्कुल आक्रामक मोड में और एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। बता दें कि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से लगातार किया जा रहा है, मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है, गोलीबारी की जा रही है। जो बॉर्डर के पास वाले इलाके हैं वहाँ जो नागरिक हैं, सिविलियंस हैं, उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हो रही है और कुछ लोगों की जानें भी गई हैं। तो ऐसे में भारत पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। भारतीय सेनाएं एक्शन मोड में है, अलर्ट मोड पर है और मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है हर एक एक्शन का जो कि पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे में इसी बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। देखिए, दोनों ही देशों में हलचल खूब देखने को मिल रही है, लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान डरा हुआ है और खौफ है ऑपरेशन सिंदूर से। और वहीं इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बयान दे दिया कि ये ऑपरेशन अभी भी जारी है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अभी भी बदलाव पूरा नहीं हुआ है। जिस तरीके से पाकिस्तान हाथ पैर मार रहा है और सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, भारतीय नागरिकों को अपना निशाना बना रहा है, तो ऐसे में भारत इस बात का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तत्पर है। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये कहना कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो हमारे साथ में विकास चंद्रा जुड़े हुए हैं। विकास, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से बड़ा बयान आया है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, कैसे देखें इस बयान को? देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने शुरू किया है तो बिल्कुल उसे अभी खत्म नहीं किया है, क्योंकि भारत ने बहुत दूरगामी और लंबे समय तक के लिए अपनी रणनीति बनाई है। और इस बार जो भारत का संकल्प है कि आतंकवाद को जो लोग पनाह देते हैं और जिन जगहों से उनको पनाह मिलता है उसको समूल उसका नाश करना है। हालांकि अभी जो पहले 14 ठिकाने चिन्हित किए गए थे, उसमें से 9 ठिकानों को भारतीय सेना ने निशाना बनाया और उन्हें नेस्तनाबूद किया। बाकी और भी जो ठिकाने चिन्हित किए गए हैं अभी वो बाकी हैं। तो अब एक कार्रवाई जो भारत की तरफ से है वो चल रही है। कार्रवाई अभी रुकी नहीं है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ तौर पर इस बात की जानकारी दी है। और आज सुबह से ही प्रधानमंत्री आवास पर भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। अलग अलग सेक्रेटरी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, आईबी चीफ, सबको बुलाया गया था। तो अभी ऐसा नहीं है कि जो 9 ठिकानों का निशाना बनाया गया तो भारत अपनी कार्रवाई बंद कर दिया या कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत लंबे समय तक के लिए भारत ने रणनीति बनाकर इस कार्रवाई को शुरू किया है। बिल्कुल सही कहा आपने कि प्लानिंग बहुत बड़ी रही होगी, तभी भारत ने इतना बड़ा कदम उठाया है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन, भारतीय नागरिकों को निशाना बनाने का जो ये हिमाकत है वो जारी है। और वहीं ये भी देखा जा रहा है, देखिए कुछ यहाँ पर सिविलियंस हैं जिनकी मौत भी हुई है, घायल भी हुए हैं। तो ऐसे में भारत की तरफ से ये संदेश देना कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो कुछ बड़ा भी हो सकता है। जी देखिए, पाकिस्तान जो हर बार घिनौनी हरकत करता है, इस बार भी वो कर रहा है कि सीमा के पार से, एलओसी पर या दूसरी जगहों से सिविलियंस को निशाना बना रहा है। गांवों के ऊपर उसने गोलाबारी की है जिसमें लोग हताहत हुए हैं, बड़े घरों को बहुत नुकसान पहुंचे हैं। शुरू से इस तरह की गंदी हरकत पाकिस्तान करता रहा है और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री के बीच में आज 50 मिनट तक बैठक हुई। सभी मुद्दों पर विचार किया गया और भारत इस बात को देख रहा है कि पाकिस्तान आखिर रिटेलिएट कैसे कर रहा है, सीमा पर उसको कैसे जवाब देना है, आतंकवाद के ठिकानों को कैसे नष्ट करना है। इस पर अभी भी ऑपरेशन जारी है और भारत सरकार अपने रणनीति पर ही चल रही है। लेकिन विकास, एक बात और, पाकिस्तान के कुछ मंत्री, रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया कि अगर भारत रुकता है तो फिर हम भी शांति बनाए रखेंगे, कोई कदम नहीं उठाएंगे। दूसरी तरफ वहां के प्रधानमंत्री कहते हैं कि माकूल जवाब देंगे। बात कुछ और, यानी कि हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और, क्योंकि एक तरफ ये बात कि भारत रुकता है तो हम शांति बनाए रखेंगे और दूसरी तरफ बॉर्डर पर हम देख ही रहे हैं कि किस तरह की नापाक हरकत कर रहा है पाक। आज से नहीं, आप देखें, शुरू से पाकिस्तान की एक अलग से नीति रही है कि एक तरफ उसके लोग ये कहते हैं कि हम सीमा पर शांति चाहते हैं
आज के हालात की अगर छोड़ दें, पीछे के इतिहास पे आप निगाह डालें तो कभी वो एलओसी पे सीज फायर का सही ढंग से पाकिस्तान ने पालन नहीं किया, हमेशा उसकी तरफ से उल्लंघन होता रहा। और अभी भी पाकिस्तान एक तरीके से भारत को कंफ्यूज करने की या एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संदेश देने की, गलत संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि हम तो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, फिर लगे हाथ उसकी तरफ से एक भड़काऊ बयान आ जाता है। तो पाकिस्तान की जो नीति है वो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अभी तय ही नहीं कर पा रहा है कि उसे करना क्या है। हालांकि उसकी तरफ से लगातार गीदड़ भभकी दी जा रही है कि इसका जवाब हम माकूल देंगे, तय करेंगे, हम तय करेंगे, समय क्या होगा, स्थान क्या होगा। ठीक बात है कि और भारत की भी अपनी तैयारी है और भारत ने जिन स्थानों को चिन्हित किया था उसको निशाना बना करके ध्वस्त कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया है। गलत संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि हम तो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, फिर लगे हाथ उसकी तरफ से एक भड़काऊ बयान आ जाता है। तो पाकिस्तान की जो नीति है वो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अभी तय ही नहीं कर पा रहा है कि उसे करना क्या है। हालांकि उसकी तरफ से लगातार गीदड़ भभकी दी जा रही है कि इसका जवाब हम माकूल देंगे, तय करेंगे, हम तय करेंगे, समय क्या होगा, स्थान क्या होगा। ठीक बात है कि और भारत की भी अपनी तैयारी है और भारत ने जिन स्थानों को चिन्हित किया था उसको निशाना बना करके ध्वस्त कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया है और आगे भी कार्रवाई जारी है। तो अब ये थमने वाला नहीं है, क्योंकि भारत ने, जैसा मैंने पहले कहा था, कि बहुत दूरगामी रणनीति बनाई है कि अगर पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर भारत की रणनीति है कि वो जो भी कदम उठाएगा उसका जवाब देने के लिए भरपूर तैयारी भारत की तरफ से की गई है। बहुत शुक्रिया आपका विकास, तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिएगा।